हेलो दोस्तों, हम गणित पेडागोजी की एक क्लास पहले पढ़ चुके हैं। आज इसकी हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे। हम अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे थे। यदि आपने इसकी पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप इसकी पहली वाली वीडियोस जरूर देख लें। तो चलिए हम इसकी सेकेंड क्लास जानते हैं। तो देखिए, जो गणित पेडागोजी है वो आपकी बहुत काम की होने वाली है। और कुछ बच्चों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था उस वीडियो के कि सर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमें करा दीजिए। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक। तो वहां से मैं आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। वहां से आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसकी मैं नोट्स की भी पीडीएफ डाल दूंगा और साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चनों को भी पीडीएफ डाल दूंगा, जिससे कि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं इसके आप एमसीक्यूज के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा पाएंगे और इसके नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, उससे आगे गणित पेडागोजी को पढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा जो शिक्षक वर्ग 3 का पेपर होना है मध्य प्रदेश में, उसमें 30 नंबर का गणित विषय है, उसी की पेडागोजी पढ़ रहे हैं। तो उसमें 30 नंबर में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं और कुछ गणित पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। गणित पेडागोजी यानी कि गणित शिक्षा शास्त्र होता है, यानी गणित को कैसे पढ़ाना है इसके बारे में इसमें होता है। तो आज हम उसमें आगे जानेंगे गणित की प्रकृति, चूंकि हमारा अध्याय का नाम भी था। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है गणित की प्रकृति। कंप्लीट अध्याय हम पढ़ेंगे। इससे शायद एक वीडियो और लगेगी कल, नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद हमारा अध्याय फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसकी पीडीएफ कंप्लीट टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे गणित की प्रकृति किस तरीके की होना चाहिए, निम्न बिंदु द्वारा भली भांति हम इसको समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट भी लिख भी दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। और दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कितनी रखी जाए। मैं वीडियो की ड्यूरेशन अभी लगभग 20 मिनट के समथिंग रख रहा हूँ, है ना। तो आप मुझे एक बार नीचे कमेंट्स में बता दीजिए कि मुझे वीडियो की लेंथ कितनी रखना चाहिए। 11 से 12 मिनट की वीडियो की लेंथ रखें या फिर 20 मिनट के लगभग। तो एक बार मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप बोर तो नहीं होते पढ़ने में ना। बाकी आपको आई थिंक बोर नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी वीडियो जितनी रखूंगा उतनी जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप बोर होते हैं तो मैं थोड़ी सी छोटी वीडियो रखने की कोशिश करूँगा, वो आप पर डिपेंड करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में बातें करना जरूरी इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल ही बोर ना हो। पढ़ाई भी है और पढ़ाई के साथ हम बातचीत करेंगे जिससे कि आपका मन लगा रहे। ये पढ़ाने का तरीका होता है, चूंकि वही हम गणित पेडागोजी में सीखते हैं। आगे आपको शिक्षक बनना है तो मैं इसमें आपको वही सिखाऊंगा कि आप शिक्षक बनने के बाद बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। वही विषय है हमारा गणित पेडागोजी। इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप गणित के शिक्षक बन जाएंगे या फिर आप गणित विषय पढ़ा रहे होंगे तो बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे कि ताकि बच्चों को गणित समझ आए। ठीक है, उसका बेसिक यही है ना गणित पेडागोजी का। आगे देखिए, हम गणित की प्रकृति कैसे होती है। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दिए, इनके माध्यम से समझते हैं। देखिए, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा माप तौल का ज्ञान प्राप्त होता है। कल भी हमने जाना था गणित के द्वारा में संख्याओं का, स्थान का और जो दिशा होती है और माप तौल, इन सब का ज्ञान प्राप्त होता है गणित के द्वारा। इतना तो हमने कल भी देख लिया था। ठीक है, कुछ चीज़ रिपीट भी हो सकती है। आप अभी इसका थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। जब एमसीक्यूज करेंगे तो सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, गणित की अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, भाषा का तात्पर्य क्या है, यानी कि गणित में मैथमेटिकल जो टर्म होते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, कुछ संकेत चिन्ह होते हैं, जैसे कि प्लस देखें, माइनस है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके से ब्रैकेट है ना, इस तरीके से कई और साइन होते हैं। यानी कि इसमें अपने आप में एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है गणित, जिसमें कई सारे टर्म होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले आपने देखा होगा, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। इस तरीके से हम गणित को भी जान रहे हैं। एक्चुअल में गणित क्या होता है, वही गणित पेडागोजी। इससे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको इस अध्याय के बाद में बता दूंगा। और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मैं सब कुछ वहाँ पर टेलीग्राम पर डालता रहूँगा। और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपस में भी डिस्कशन कर अपने डाउट एक दूसरे से भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस थ्योरी को समझिए, आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत ही अच्छे एक सामान्य भाषा में बातचीत के तरीके से आपको सब कुछ समझा दूंगा। बस आपका काम क्या रहेगा, एक बार उसको रिवाइज करना और ऑब्जेक्टिव लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित है, यानी कि गणित का जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका आधार निश्चित है, यानी कि बेस निश्चित है। यानी कि हवा हवाई वाली बात नहीं करते, यानी कि फैक्चुअल फैक्ट वाली बात करते हैं। गणित में जो भी कह दिया, यानी कि 2 + 2 आपसे कह दिए 4, तो 4 ही होगा, है ना।
5 नहीं हो सकते, यानी कि गणित का ज्ञान का आधार निश्चित है, ठीक है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है, यानी इसका आधार निश्चित है, इसलिए उस पर क्या किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। एक सेकेंड रुक जाइए, वीडियो में दिक्कत हो रही है ब्राइटनेस को लेकर, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा ले रहा हूँ, इस प्रकार की परेशानियाँ बीच बीच में जाएंगी। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लेना, डिजिटल सहयोग के लिए मैंने एक मुहिम को लेकर कहा है, तो आप सहयोग राशि चैनल के लिए डोनेट कर सकते हैं, मात्र 10 रुपये। 2 दिन आप चाय मत पीना, इतने में काम बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, ठीक है, अब ठीक दिख रहा है, आई थिंक ठीक दिख रहा होगा, है ना। चलिए फोकस भी करिए ना, साथ साथ में जो यहाँ पे बता रहा हूँ उन पे भी फोकस करते जाइए। गणित का ज्ञान सत्य है, यानी गणित के ज्ञान को कोई झुठला नहीं सकता। जैसे अभी मैंने कहा 2 दूनी 4, तो 4 ही होता है ना, 2 + 2 4। गणित का ज्ञान सत्य है, क्रमबद्ध होता है। जैसे कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये है ना, 2 तिये 6, 2 चौ 8, है ना, यानी क्रमबद्ध होगा, ठीक है। मैं पहाड़ा किसी माध्यम समझा रहा हूँ, आप समझिए बात को। गणित का ज्ञान सत्य है, क्रमबद्ध है, तार्किक है, यानी कि लॉजिक है, लॉजिकल होता है, अधिक स्पष्ट होता है, यानी कि बहुत अधिक स्पष्ट होता है ना। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं कर सकता कि गणित में आपको 2 नोट दे दे 100-100 के और कहे कि ये 500 रुपये हो गए। आप कहेंगे नहीं भाई साहब, ये तो बिल्कुल 200 रुपये है। क्यों? क्योंकि गणित सत्य है ना। इसकी इसी प्रकार से हम बेसिक जो समझना होगा, तभी हम गणित को एक्चुअल हम जान रहे हैं गणित क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर समान होते हैं, यानी कि गणित के जो भी नियम होंगे, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab, तो सभी जगह यानी कि पूरी दुनिया में चली जाइए, हर जगह सेम होगा। सिद्धांत जो भी होंगे सेम होंगे, सूत्र अभी मैंने बताया सेम होगा, दुनिया में कहीं भी जाएंगे सेम होगा। यानी कि इसकी हम सत्यता या वेरिफिकेशन की बात करें, कहीं पर भी इसका वेरीफाई कराएं, हमेशा एक जैसा आएगा। एक प्रश्न को सॉल्व कराएंगे, जैसे कि अभी फिर से बताया, 2 + 2 4 करेंगे, किसी से भी करा लीजिए, सब जगह दुनिया में 2 + 2, बस वो हो सकता है हिंदी का इंग्लिश में कहें या किसी और लैंग्वेज में कहें, हमेशा सेम ही निकलेगा उसका आंसर, ठीक है। तो इसलिए गणित का नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर समान होते हैं, यानी कि अधिक विश्वसनीय होता है, ठीक है। कहानी को समझिएगा, इससे प्रश्न कैसे पूछते हैं वो आपको बाद में मालूम चल जाएगा। गणित के अध्ययन से प्रत्येक प्रश्न तथा सूचना स्पष्ट होती है। जब गणित का अध्ययन करते हैं तो इससे क्या होता है, जो भी प्रश्न होता है और सूचना होती है उसका हमें स्पष्ट अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे कि इससे कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की, गणित का अध्ययन आपने अच्छे से कर लिया, आपको बैंकिंग की नौकरी मिल गई, आपने जल्दी से पैसे गिने और उसका हिसाब लगाया कि भाई 10-10 के आपके पास कितने नोट हैं, आपके पास 10 नोट हैं, 10 × 10 कर आपने कहा कि भाई 100 रुपये हो गए। तो ये कैसा हो गया, स्पष्ट, बिल्कुल सही, ऑथेंटिक है जानकारी, इसको कोई झुठला नहीं सकता कि ये गलत है ना। तो गणित के अध्ययन से बिल्कुल हमें सही सूचना का स्पष्ट ज्ञान प्रतीत होता है। तो गणित की प्रकृति इस प्रकार से होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ और पॉइंट है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ऐसा प्रश्न पूछा गया कि गणित के अध्ययन से बालकों में क्या होता है, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और आत्मनिर्भरता यानी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, ठीक है। गणित यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका पढ़ना भी। देखिए आप साथ साथ अपने लाइफ में भी बहुत कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, है ना। गणित पेडागोजी बहुत ही जरूरी है। यदि आप गणित के टीचर बनने वाले हैं या फिर आप जो भी विषय के टीचर बनने वाले हैं, उससे कि आप जो अभी शिक्षक वर्ग के 3 या फिर सी-टेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, हर विषय में अपनी एक पेडागोजी है, जिसको लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पेडागोजी का मतलब क्या है, उसके हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं। उसका मतलब है कि उस विषय को आप कैसे पढ़ाएंगे, उस विषय को आप जब तक उसकी आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक उस विषय को आप पढ़ाने का सही तरीका नहीं जान पाएंगे। तो वही हम गणित कैसे पढ़ाएं, उसी को हम गणित पेडागोजी के अंदर सीखेंगे। तो गणित पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं वो हम गणित पेडागोजी में पढ़ेंगे। जब तक टीचर को पता नहीं होगा तो बच्चों को गणित सब कुछ अच्छे से पढ़ा तो देगा, लेकिन सही उसका सही तरीका नहीं समझा पाएगा ना, वो रटन विद्या पढ़ा पाएगा, है ना, उसका सही यूज करना नहीं सीख पाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिए, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस आता है और आत्मनिर्भरता बनती है। जैसे कि वो गणित अच्छा सीख जाएगा तो गणित की ट्यूशन भी पढ़ा सकता है ना, हिसाब किताब अच्छा लगाएगा तो बैंकिंग वगैरह या फिर मुनीम की नौकरी कर लेगा। इस तरीके से गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। यानी जिसने कि गणित पढ़ा है उसमें क्या होता है, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है।
है ना। उससे कोई, जैसे कि आपने देखा होगा कोई रूढ़िवादी बातें करता है तो उसके फिर दिमाग में वो बात नहीं बैठती है, वो वैज्ञानिक फैक्ट उसमें देखता है, यदि फैक्ट है तो विश्वास करता है, अदरवाइज वो विश्वास नहीं करता है ना। तो आपने देखा होगा गणित के ज्ञान का उपयोग भौतिक यानी फिजिक्स, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। यानी कि इस प्रकार से कहें गणित का जो ज्ञान है इसका उपयोग सभी फील्डों में किया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जीव विज्ञान और अन्य जितने भी विषय हैं, इन सब की रीढ़ की हड्डी किसी को कहा जाए तो गणित को कहा जाएगा। गणित के बिना इन सभी के ज्ञान अधूरा। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे या बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होंगे। फिजिक्स में भी बहुत सारे जो हमारे डेरिवेशन रहते हैं उनमें मैथ्स की कैलकुलेशन यूज़ होती है, इसमें भी रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री में भी होती है, जीव विज्ञान, इन सभी में मैथ्स का यूज़ होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। जब एमसीक्यूज के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए टेलीग्राम पर भेजूंगा तो वहाँ से आपके लिए इसका आइडिया लग जाएगा। अभी आप थ्योरी क्लास को बिल्कुल ऐसे याद रखिए जैसे आपको कोई कहानी सुना रहा हो। इस कहानी को सुनिए और बिल्कुल इसको अच्छे से देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का आधार है, ऐसा प्रश्न पूछा गया कि गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का आधार है। यानी कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का आधार क्या है, तो वो क्या है, गणित है। इसको याद रख लेंगे। अब देखिए जो डेफिनेशन फिर से आ गई यहाँ पे, मैं पहले भी परिभाषाएं लिखा चुका हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है पहली वाली वीडियो में, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। फिर से यहाँ पे रिपीट मैंने इसलिए करा है, बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा। रोजर बेकन ने क्या कहा है, रोजर बेकन ने ठीक ही कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह यानी कि शेर जिसको कहते हैं, सिंह, द्वार यानी गेट और कुंजी है। यानी कि रोजर जो बेकन है, इनको याद रखना, ने ठीक ही कहा है कि गणित जो विषय है सभी विज्ञान यानी जितनी भी विज्ञान उनका सिंह यानी कि शेर है, द्वार, गेट है और कुंजी है। इसके बिना सारे विषय अधूरे हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से थोड़ा सा याद रख लेना। परीक्षा में रोजर बेकन को लेकर बहुत ज़्यादा पूछा गया, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, जितने भी टीचर एग्जाम उनको लेकर रोजर बेकन की परिभाषा बहुत सी बार पूछी गई है। चलिए अब आगे देख लीजिए यहाँ पे गणित पढ़ाने के तरीके। अब देखिए गणित पढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, इससे आपको भी सीखना मिलेगा। अभी आप परीक्षा देने वाले हैं कि आप गणित को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। आपको दो चीज़ मिलेंगी, एक तो यहाँ से प्रश्न हल करने मिलेगा, दूसरा अभी आप गणित पढ़ेंगे तो आपको गणित पढ़ने का यहाँ पे एक तरीका ही मिलेगा। चलिए जल्दी से देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे। देखिए गणित पढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले अभ्यास कार्य आपको देना होगा। जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो गणित पढ़ाएं तो ध्यान रखना कि अभ्यास कार्य बच्चों को जरूर दें। इससे क्या होगा, छात्रों को भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने को मिलता है। जब आप छात्रों को गृह कार्य जिसको अभ्यास के लिए प्रश्न देंगे, प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, बिना प्रैक्टिस का आपको भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो थ्योरी है, इसका रिवाइज करना पड़ेगा। मैथ्स जब पढ़ते हैं, गणित के प्रश्न आपको पढ़ा दिए, समझा दिए, उसका आपका अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना होगी, तभी आपसे परीक्षा में जल्दी बनेंगे। तो अभ्यास कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है छात्रों को। इससे क्या होता है, भिन्न भिन्न चुनौती यानी कि जो चुनौती क्या कहते हैं जिसको, ठीक है आप देख लेना, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, टारगेट जो मिलते हैं उनका सामना फेस करना पड़ता है, उससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इससे क्या होता है, पढ़ी हुई बातें बहुत लंबे समय तक याद बनी हुई रहती हैं। तो गणित क्या होता है, अभ्यास कार्य से गणित जितनी देर में समझ आता है ना, उतनी देर में इसको भूलते हैं। जैसे आपने देखा होगा 9th 10th आपने जब पढ़ी होगी गणित, एक तो बहुत मुश्किल समझ आया होगा, जब समझ में आ गया होगा तो बहुत मुश्किल से भूला जाता है। इसलिए अभ्यास कार्य बहुत जरूरी है। जब आप एक प्रश्न पढ़ते हैं उसको जब खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसको बाहर बहुत देर से भूलते हैं। तो गणित पढ़ाने के तरीके क्या होते हैं, अभ्यास कार्य बहुत जरूरी होता है। इसको प्रश्न की दृष्टि से भी याद रखें और अपने पढ़ने की दृष्टि से भी याद रखें। चलिए आगे देखते हैं और आगे देखिए और उसी का अगला पॉइंट, यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा यानी कि जिसको हम रूपरेखा को क्या कहते हैं, ठीक है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहा, रूपरेखा अच्छे से तैयार नहीं की गई तो ये अनुपयोगी भी साबित हो सकती है। यानी कि जो आप रूपरेखा, इसको मुझे अंदर से तो समझ में आ रहा है लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी कुछ बच्चे नीचे कमेंट्स कर देना, ठीक है। यदि अभ्यास कार्य यानी कि जो प्रैक्टिस कार्य है उसकी रूपरेखा यानी कि रणनीति, स्ट्रेटजी जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटजी, ठीक है, यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार नहीं की गई तो ये अनुपयोगी भी साबित हो सकती है, ठीक है। जैसे कि बच्चे को आपने जो अभ्यास कार्य देंगे, प्रैक्टिस के लिए देंगे, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से टीचर के द्वारा उसको अच्छे से स्ट्रेटजी फॉर्म में डिजाइन की हुई होना चाहिए कि बच्चे इसको पहले इसको रेडी करे, फिर इसको इस प्रकार से अभ्यास करे, ताकि उसको एक जब इसको इस तरीके से रेडी करे
तो वो कुछ उसको बहुत अच्छे से बेनिफिट हो, है ना, उसको कहने का तरीका वही है। तो अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छी नहीं होगी तो वो अनुपयोगी भी साबित हो सकती है। अभ्यास कार्य के फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। रूपरेखा अच्छी होगी तो उसके फायदे हैं, अन्यथा रूपरेखा अच्छी नहीं होगी तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो टीचर को हमेशा ये बात याद रखनी होगी, ठीक है। तो मैं अभी आपके लिए यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो वीडियो में आप इस प्रकार की समस्याओं से भटकिएगा मत, बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए। बाकी मेरा काम है, मैं वीडियो को कोशिश करता हूँ कि अनकट रहने दूँ, ठीक है। वीडियो को अनकट, देखिए इससे आप भी बोर नहीं होंगे ना। यदि आप बोर होते हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। ऐसा बहुत कम यूट्यूब पर टीचर करते होंगे जो अनकट वीडियोस डाल देते हैं, ठीक है। अब ठीक दिख रहा है? हाँ चलिए, अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत इशूज़ है। अब देखिए सेकंड जो पॉइंट है पढ़ाने के तरीके में, वो गृह कार्य को लेकर है। गृह कार्य में क्या है कि बच्चों को जो गृह कार्य जिसको होमवर्क बोलते हैं, जब आप टीचर बन जाएंगे तो जो पेडागोजी इससे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे ना, उसको याद रखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, टीचर बन जाएंगे तो बन जाएंगे यानी कि मन में ऐसा लेकर चलिए, जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसा ही आएंगे कि छात्रों को गणित की, देखिए छात्रों को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए काम देना ही गृह कार्य होता है। जैसे कि आपको पता है कि टीचर कक्षा में क्या करता है, उन्हें पढ़ा देता है, अच्छी जानकारी देता है। टीचर जो भी पढ़ा देता है इसके बाद कुछ होमवर्क उनके लिए दे देता है। बच्चे ने, जैसे कि सर ने, टीचर ने स्कूल में 3 सवाल करा दिए और बच्चों के लिए 1 या 2 उसी तरह के प्रश्न सॉल्व करने घर पे दे दिए। उसको हम HW इस प्रकार से कॉपी में लिखा होता है, आपने देखा होगा, सामान्य सी बात। इसको गृह कार्य होमवर्क बोलते हैं। वो काफ़ी जरूरी होता है, उसको देना चाहिए। पढ़ाने के तरीके होते हैं गणित में। पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में भी मदद मिलती है। देखिए गृह कार्य से क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे 5 सवाल हैं कि तरीके से 3 टीचर ने करा दिए, 2 घर से करने दे दिए, तो स्कूल में टीचर का भी समय बच गया और 2 बच्चे घर से कर लाए तो उसकी प्रैक्टिस हो गई, है ना, और समय भी बच गया, यानी पाठ्यक्रम समय पर करने में भी मदद मिल गई। और छात्रों में स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी करने में भी इससे मदद मिलती है, यानी कि उससे बढ़ावा मिलता है। दूसरा कार्य, जब उसको होमवर्क दिया जाता है, कुछ पॉइंट में नहीं भी लिखे, सुन लीजिएगा। देखिए जब गृह कार्य करेंगे तो घर पर भी उनके पेरेंट्स उनकी क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे कि अच्छा बच्चा घर पर क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, तो वो खुद से भी उनकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। इसलिए गृह कार्य यानी होमवर्क देना भी जरूरी है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं पढ़ाने के तरीकों में। एक तो अभ्यास हो गया, दूसरा गृह कार्य। गृह कार्य में क्या क्या जरूरी है वो बातें हो गई। मौखिक कार्य यानी कि जो ओरल वर्क होता है, जिसको आपने देखा होगा CW यानी क्लास वर्क, ठीक है, HW CW। अब आपको अपना बचपन याद आने लगा होगा, आपकी कॉपी में इस प्रकार से टीचर लिखता होगा ना। पता नहीं आप में से कौन कौन करता होगा कौन नहीं करता होगा, नीचे कमेंट्स तो जरूर बताना। मौखिक कार्य क्या होता है, शिक्षक तथा छात्रों के बीच में बातचीत होती है। जैसे कि क्लास में ही शिक्षक और छात्रों के बीच आपस में बातचीत होती है। शिक्षक भाई बच्चों को खड़ा करता है और पूछता है कि कुछ पढ़ाया, और तुरंत खड़ा कर पूछता है जल्दी बताओ उसका आंसर क्या होगा, कि हिमालय की लंबाई कितनी है। जैसे कि भूगोल पढ़ा रहे हैं, गणित, चूंकि अभी गणित की विषय की बात कर रहे हैं, तो टीचर ने पढ़ाया और तुरंत खड़ा करके पूछ लिए जल्दी खड़े और 5 का पढ़ा सुनाइए, ठीक है। तो वो मौखिक कार्य हो गए। छात्रों की समझ को जाना जा सकता है मौखिक कार्य से। जैसे टीचर ने पढ़ाया और बच्चे से फटाक से पूछ लिया कि जल्दी से बताइए कि हम 8 में 2 का भाग देंगे तो किस प्रकार से जाएगा, या बच्चे से वहीं करा के देख लिया, तो वहाँ से बच्चे की समझ जान गया टीचर, तो उसको समझ में आ गया कि मौखिक कार्य से इस बच्चा समझ पाया नहीं समझ पाया ना। तो मौखिक कार्य से भी सहायता मिलती है। छात्रों के सोचने समझने की क्षमता का भी विकास होता है। तो टीचर ने तुरंत पूछा तो बच्चा तुरंत सोचने लग गया, उससे उसकी सोचने समझने की क्षमता भी एक्टिव होने लगती है, इससे ये भी बेनिफिट मिलता है। चलिए कुछ और पॉइंट है उनको और देखते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट 4th पॉइंट देखिए कि लेखन कार्य यानी कि जो रिटन वर्क होता है उसको भी इससे देना चाहिए टीचर को। जो पढ़ाने का तरीका, उससे क्या होता है कि गणित की शुद्धता यानी कि जो शुद्धता है उस आती है, और मानसिक वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब लेखन कार्य देगा टीचर बच्चों के लिए, उससे जो गणित में शुद्धता है यानी कि जो भी उसमें गलती कर रहा है उसको बार बार वो शुद्ध करने लगेगा ना। गलती, देखिए जब भी कोई कार्य होता है उसमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं, जब तक वो लिखेगा नहीं, रिटर्न वर्क नहीं करेगा, तब तक उसकी शुद्धियाँ नहीं होंगी, ठीक है। और उससे उसकी मानसिक वृद्धि भी होती है। जो भी कार्य होता है, जैसे कि आपको बार बार सुना होगा, माइंड अपने मस्तिष्क में जो भी विचार आ रहा है उसको एक पेज पर लिख लीजिए। अभी भी आप जो पढ़ रहे होंगे शिक्षक वर्ग 3 या CTET UPTET जितनी परीक्षा देते होंगे आप, अभी भी उनको एक अपनी रणनीति बना लीजिए, उसको लेकर भी जल्दी एक वीडियो डालने वाला हूँ मैं।
तो एक पेपर पर आप टाइम टेबल बना लीजिए, फिक्स कर लीजिए, उसके अनुसार ही आप करिए। यानी कि रिटर्न वर्क बहुत जरूरी है, लेखन कार्य। इससे क्या होता है, लेखन क्षमता भी बढ़ती है, अच्छी लिखावट भी सुधरती है, इसका विकास भी होता है, वो सब आप जानते हैं, ठीक है। समूह कार्य अगला है पढ़ाने के तरीके में। समूह कार्य, देखिए ग्रुप वर्क करने से क्या होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जैसे कि 5 बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, 5 अलग अलग फैमिली से होंगे, 5 अलग अलग क्षेत्र से होंगे, तो आपस में उनका एक फैमिली का अलग बैकग्राउंड होगा, उनका अपना अपना अलग अलग कास्ट भी होंगी, सबका अपना अपना पर्सनल नॉलेज भी अलग अलग होता है। जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे का नॉलेज ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। समूह के सदस्यों का अनुभव सबके काम आता है। यानी कि हो सकता है उसका अनुभव ऐसा रहा हो कि साइकिल से आ रहा हो और अचानक से उसके सामने कुछ आ गया हो, तो वो अनुभव उसका अलग हो सकता है। किसी के घर में कुछ बीमार हो गया, अचानक इमरजेंसी पड़ी हो, डॉक्टर को कॉल किया हो, तो ऐसे अनुभव बच्चों के आपस में रहते हैं, घर परिवार में देखते हैं, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे जैसे माहौल में रहते हैं वैसे सीखते हैं, कभी कभी बच्चे बड़ों के साथ रहते हैं, बड़ों जैसा आचरण करने लगते हैं। तो ये सब पढ़ाने के तरीके में शामिल होते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जो गणित की पेडागोजी थी उससे सेकंड वीडियो में जो भी टॉपिक थे वो आपने सब कुछ देख लिए हैं। हम इससे एक नेक्स्ट टॉपिक और है तार्किक सोच, वो अगली वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद अध्याय फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चनों को देख लूंगा, या तो मैं वीडियो के माध्यम सॉल्व करा दूंगा या फिर टेलीग्राम पर मैं सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चनों को डाल दूंगा, वहां से आप सॉल्व कर लेना, उसके आंसर कीज भी वहां पर डाल दूंगा, ठीक है। और नोट्स की भी मैं कोशिश करूँगा, नोट्स की पीडीएफ डाल दूंगा। जल्दी से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। पिछली वीडियो का टारगेट मैंने 3000 लाइक का रखा था, तो इस वीडियो को लाइक का टारगेट मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इस वीडियो को लाइक का टारगेट मैं 3500 लाइक का रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप इसको जल्दी पूरा कर देंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। जैसे ही हमारी गणित पेडागोजी कंप्लीट होगी, मैं आपके लिए बाल विकास कंप्लीट पढ़ा दूंगा। बाल विकास के बाद पर्यावरण पढ़ा दूंगा, चूँकि अभी आपका समय है थोड़ा सा, और मैं आपके लिए थोड़ा समय और दीजिए, अभी जल्दी से वीडियो मत छोड़िएगा। गणित और हिंदी विषय को कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। बहुत बार बच्चे कमेंट्स कर पूछ रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो कहाँ से चेक करते हैं, नीचे यहाँ पे साइड में अभी जो लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, यहाँ पे इसी के साइड में यहाँ पे बटन होगा ऐसे नीचे एरो टाइप का, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे एक डिस्क्रिप्शन टाइप से खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत कुछ कहानियाँ लिखी होंगी, तो वहीं पे लिखा होगा शिक्षक वर्ग 3 गणित, तो वहाँ पे लिंक होगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो गणित की वीडियोस मिल जाएंगी। शिक्षक वर्ग 3 हिंदी की वीडियोस मिल जाएंगी, इस प्रकार से ना। और आपको समझ नहीं आता तो इसी वीडियो को अपने किसी मित्र को दिखा लीजिए जो यूट्यूब की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, वो समझा देगा। तो लास्ट वाला यह पार्ट बता देना या उससे कह देना ऐसा कि सर मित्र जो भी है कि हमें इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिखा दीजिए, हमें गणित की और हिंदी की वीडियो इसके नीचे डली है, वहाँ से समझा दीजिए। तो वीडियो कितनी ज़्यादा आपको रखना कम रखना है वो भी नीचे कमेंट्स में मुझे बता देना, और किस तरीके से और मुझे अपना सुधार करना चाहिए। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग अलग अलग राय रखते हैं, तो मुझे आप थोड़ा सा कमेंट्स में करेक्ट जरूर कर देना कि स्पीड कम ज़्यादा सबको लेकर, और मुझे क्या सुधार करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं अपने साइड से तो बेस्ट कर ही रहा हूँ। तो ज़्यादा बात हम नहीं करते हैं, आपका काम हो गया होगा क्योंकि अब पढ़ाई तो हो गई है, आप क्यों सुनना चाहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक 3500 करा ही देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।